तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको साइंस पार्ट 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जरूर हेल्प करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सीक्रेट टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स और एक्सीलेंट मार्क्स इन साइंस पार्ट 1। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो पूरा देखना है। क्यों देखना है, इसके पीछे का एक छोटा रीजन भी बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे साइंस पार्ट 1 को डरते हैं या फिर साइंस पार्ट 1 में अच्छा मार्क्स करना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ये सोच के भी डर जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको सारा क्लेरिफाई करके बताऊंगा कि कितने इजीली आप साइंस पार्ट 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो क्लेरिफिकेशन सुन के आपका जो डर है वो बिल्कुल भी भाग जाएगा। इसलिए वीडियो जो है वो पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो कुछ भी आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड है साइंस 1 में, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसमें से कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, सारा कुछ मैं आपको समराइज करने वाला हूं। उसके बाद जो नहीं हुआ है उसमें से कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स है, कौन से इजी है, डिफिकल्ट रहने के बाद भी उसको कैसे इजी वे में हम टैकल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, विच इज ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नाउ दिस 3 मार्क्स इज विदाउट ऑप्शन, मतलब 3 मार्क्स का आपको लिख के आना है। इस वीडियो में जितने भी आपको वेटेज दिखेंगे वो सारे विदाउट ऑप्शन है। ठीक है, 3 मार्क्स का आपको लिख के आना है और ब्रैकेट में आपको n, t दिखने वाला है। नाउ दिस n, t डिनोट्स दैट दिस चैप्टर इज न्यूमेरिकल बेस्ड एज वेल एज थ्योरेटिकल बेस्ड। ओके, n, t इज दिस चैप्टर इज न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड। बट फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड चैप्टर। क्यों थ्योरी बेस्ड चैप्टर? क्योंकि इस साल जो रिडक्शन हुआ है आपका 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उस रिडक्शन के चलते ये जो चैप्टर है ये टोटली पूरा थ्योरी बेस्ड हो चुका है। क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड होने के लिए जो टॉपिक्स थे उसको रिमूव कर दिए गए हैं। बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द टॉपिक्स, कुछ चांसेस है, 20% चांसेस है न्यूमेरिकल आने के। कौन से टॉपिक्स पे, कौन से फॉर्मूलेस पे आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूजुअल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F = g m1m2/r², उस पे आ सकता है। लास्ट में 2 टॉपिक्स है चैप्टर के एंड में, जो एक फ्री फॉल एंड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। ये 3 टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, 20% चांस है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगेन ब्रैकेट में लिखा है T। नाउ T डिनोट्स दैट दिस चैप्टर इज टोटली थियोरेटिकल बेस्ड। टोटली थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकल चैप्टर को एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब ये 4 मार्क्स भी विदाउट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स का आपको लिख के आना है। अब इसमें के की पॉइंट्स क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सिलेबस इज रिड्यूस। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में जो आपका सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकल चैप्टर को कवर करना थोड़ा सा हार्ड होता है और इस चैप्टर में बहुत कम अमाउंट ऑफ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, चूंकि ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारा एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, इसी के चलते आपके टॉपिक्स रहने वाले, कंसेप्ट्स रहने वाले। ठीक है, आपके जो कुछ भी ट्रेंड्स है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, वो सारे ट्रेंड्स पे, पीरियोडिक टेबल पे, एलिमेंट्स पे, सब यही क्वेश्चंस रहने वाले। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, जो कुछ भी रहने वाला है। तो इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आपको जरूर पूछ सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस मतलब क्या? कंसेप्ट सिंपल रहने वाला है बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो घुमा फिरा के रहने वाला है। उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगेन दिस चैप्टर इज टोटली थियोरेटिकल बेस्ड। अब इस चैप्टर के क्या क्या की पॉइंट्स है वो जान के लेते हैं। 1 टॉपिक इज रिड्यूस, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है उसमें से बस एक ही टॉपिक को रिड्यूस किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटली थियोरेटिकल बेस्ड है और मैंने आपको जैसे कि बोला थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर को कवर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आता है। बट इस चैप्टर को अगर कवर करना है तो आपके दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, जो मेन टॉपिक्स या फिर जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, ऐसे बहुत सारी चीजें। इन चीजों पे, इन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे ध्यान रखना क्योंकि यही मेन फोकस में रहने वाले आपको इस चैप्टर से। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विदाउट ऑप्शन, मतलब 4 मार्क्स का लिख के आना है आपको। इतना समझ में आ गया आपको थर्ड चैप्टर से। वी विल गो टुवर्ड्स द फोर्थ चैप्टर। नाउ फोर्थ चैप्टर इंक्लूड्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोर्थ चैप्टर इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगेन n, t लिखा है, मींस दिस चैप्टर इज आल्सो
बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विदाउट ऑप्शन। अब 5 मार्क्स जो वेटेज में सबसे ज्यादा मार्क्स है, ठीक है, मतलब वेटेज में जितने भी मार्क्स है उनमें सबसे हाईएस्ट वेटेज इज फॉर 5 मार्क्स। तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। की पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। मेन टॉपिक्स आर रिड्यूस्ड, रिमेनिंग टॉपिक्स आर इजी टू कवर। मतलब अब इनमें से कुछ मेन टॉपिक्स है इनको हटा दिए गए, जैसे कि गैल्वेनोमीटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, एसी एंड डीसी करंट भी हटा दिया गया आपका, ठीक है। और इसको छोड़ने के बाद जो भी टॉपिक बचता है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जो कुछ भी बचता है वो बहुत इजी टॉपिक्स है जो कि आप कवर कर सकते हो, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जो कि आप कवर कर सकते हो। उसके बाद वाला की पॉइंट क्या कहता है, 1 or 2 numericals on IRPHV. Now what do we mean by IRPHV? I is for electric current, R is for resistance, P is for power, H is for heat, energy and V is for resistance. Sorry, V is for potential difference. तो इन्हीं सारे टर्म्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछने वाले, जो कि 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इससे बड़ा वेटेज नहीं है उसका, ठीक है। 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स द हीट। अब आप सोच रहे हो कि ये सर्कल क्यों किया है, ये लास्ट में बताता हूं मैंने, कुछ चैप्टर के नामों के ऊपर सर्कल क्यों किया है। नेक्स्ट चैप्टर इज हीट। अगेन हीट के सामने मैंने N, T लिखा है, मींस दिस चैप्टर विल आल्सो बी आस्क्ड फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज फॉर थ्योरी, और ये जो है 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब अगर ध्यान से देखते हो मैंने N.R भी लिखा है। N.R इज नो रिडक्शन, मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जैसा था चैप्टर वैसा ही है। तो रिड्यूस नहीं हुआ है तो क्या पढ़ना है, तो बेसिकली 3 मार्क्स के लिए तो है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है। और इस चैप्टर में 80% फोकस न्यूमेरिकल पे दिया है और 20% फोकस थ्योरी पे दिया है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं आपको कि 80% न्यूमेरिकल है 20% थ्योरी है, क्योंकि जो कुछ भी सैंपल पेपर मार्केट्स में आए उन सैंपल पेपर्स को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 80% न्यूमेरिकल पे फोकस करने वाले हैं और 20% जो है वो थ्योरेटिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब न्यूमेरिकल में कौन से टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे वो भी मैंने मेंशन कर ही दिया है। न्यूमेरिकल्स ऑन हीट एनर्जी एंड हीट एक्सचेंज। हीट एनर्जी और हीट एक्सचेंज ये टॉपिक के ऊपर छोटे से 2 या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इतना ध्यान में जरूर रखना। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 6th चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन ब्रैकेट में N, T मींस दिस चैप्टर विल बी आल्सो आस्क्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड फॉर थ्योरी आल्सो। NR लिखा है नो रिडक्शन, इस 6th चैप्टर में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अगेन दिस इज फॉर 5 मार्क्स विच इज हाईएस्ट वेटेज इन द वेटेज लिस्ट, मतलब जो कुछ भी वेटेज लिस्ट है आपका उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स 5 मार्क्स है, तो ये आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, लेस कंसेप्ट्स, लेस न्यूमेरिकल बट ह्यूज वेटेज, और ब्रैकेट में TP लिखा है। TP इज नॉट टाइम पास, TP इज टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कम है, न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स भी कम है मतलब न्यूमेरिकल्स आपको मोस्टली क्या सारे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल पढ़ने के लिए भी कम है और इसमें वेटेज भी ज्यादा है, तो ये चैप्टर आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप इस चैप्टर में 5 out of 5 स्कोर करते हो तो आपका जो स्कोरिंग लेवल है उसमें टर्निंग पॉइंट ये चैप्टर आपका डिसाइड कर सकता है। तो ज्यादा ध्यान इसमें देना है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन से प्रोबेबिलिटी था जो इजीली कर सकते हो, वैसा ये है, बहुत इजी है, बट 5 मार्क्स के लिए पूछे जाना है, तो इतना ध्यान में जरूर रखना। उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स द 7th चैप्टर, दैट इज लेंसेस। अगेन लेंसेस N, T थ्योरी भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। 4 या फिर 5 मार्क्स, 4 या फिर 5 मार्क्स से आपको लिखना है, विदाउट ऑप्शन मार्क्स है ये, इतना ध्यान में रखिएगा। पहला की पॉइंट कहता है मॉडरेट लेवल ऑफ चैप्टर विथ थियरी एंड न्यूमेरिकल, मतलब ये जो लेवल डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट है। इसमें से कुछ चैप्टर मतलब कुछ टॉपिक्स इजी है, कुछ टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब वो ह्यूमन आया और जो कुछ भी है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने मॉडरेट लिखा है। या फिर उसके पहले के जो टॉपिक्स थे लेंसेज, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वो तो बहुत ईजी है, वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट मतलब मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली आप एक दिन अगर ज्यादा इसमें लेंस में इन्वेस्ट करोगे तो लेंस भी आपको 4 या 5 मार्क्स फुल आउट ऑफ लेके आ सकते हो, ठीक है। जो कुछ भी अपने प्लान किया है उसमें जस्ट एक 5-6 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा लेंस का, ताकि आप इसको परफेक्शन कर सको।
इसमें मैं एक पॉइंट आपको बोलना भूल गया, दैट इज 1 न्यूमेरिकल 2 थियरी एंड 1 ऑब्जेक्टिव। ये मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सेम फॉलो किया है लेंस में भी, एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक्स पे वो भी मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल ऑन PMVUF, अगेन ये क्या है PMVUF, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। P इज पावर ऑफ लेंस, M इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, V पता है ना आपको, इमेज डिस्टेंस, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ। मतलब बेसिकली लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और पावर, ये तीन ही फॉर्मूला पे आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, बहुत इजी है मेरे हिसाब से। आपको इसमें 4 या फिर 5 जो कुछ भी है आउट ऑफ स्कोर करना चाहिए। देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मेटलर्जी। अब मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में यही 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री एंड साइंस 1। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री अगर आप पूरे साइंस में देखोगे, एंड फॉर क्लास 10th दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर साइंस 1। साइंस 1 में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर मेटलर्जी ही रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट बोलता है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स विल लीड यू, ब्रैकेट में लिखा है थियोरेटिकल। यस, बिकॉज इट इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स विल ऑलवेज लीड यू। मतलब थियोरेटिकल चैप्टर है तो आप टॉपिक्स को अंडरस्टैंड जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। अब अगर मेटलर्जी में क्वेश्चंस को रट्टा मारोगे तो 2 दिन भी याद में नहीं रहने वाला है। रट्टा मत मारिएगा, सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्ट्स को, उसके बाद लिख के निकालिए, आपका हो जाएगा मेटलर्जी। ज्यादा टेंशन मत लीजिए। थर्ड पॉइंट कहता है ट्रिकी क्वेश्चन में बी आस्क्ड। अब अगेन मैंने जैसे यहाँ पे भी बोला था आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, सेम यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कंसेप्ट सिंपल रहने वाला है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा फिरा के रहने वाला है। ये आपको रहने वाला है 4 मार्क्स के लिए टोटल थियोरेटिकल चैप्टर है। अगेन इसके ऊपर भी सर्कल किया है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स द 9th चैप्टर। अब 9th चैप्टर इज कार्बन कंपाउंड्स विच इज अगेन टोटली थियोरेटिकल चैप्टर, जो कि आपको 5 या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 6 मार्क्स मतलब पूछा जा सकता है बट लिखना आपको 5 मार्क्स का है। मैंने ब्रैकेट में 6 लिखा है ताकि वो विदाउट ऑप्शन या विदाउट शून्य आप बोल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स इज हाईएस्ट वेटेज जिसका आपको लिख के आना है। मतलब 5 मार्क्स का आपको लिख के आना है कार्बन कंपाउंड्स। इतना समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट बोलता है 2 to 3 कंसेप्ट आर रिड्यूस। अब इसमें जो है 2 से 3 कंसेप्ट ही रिड्यूस किए गए। वो रिड्यूस करने के बाद भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। यस, कार्बन कंपाउंड इज बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। मैंने लिखा भी है बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री एंड यू गाइज नीड टू वर्क हार्ड। यस, यू गाइज रियली नीड टू वर्क हार्ड। अभी जो जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं इसमें से बस 3 चैप्टर ऐसे जिसमें आपको बहुत मेहनत लेनी है या फिर एक दिन ज्यादा हार्ड वर्क करना है। कौन से 3 चैप्टर है मैं बता देता हूं। कार्बन कंपाउंड्स फर्स्ट चैप्टर, मेटलर्जी सेकंड चैप्टर, और जो थर्ड चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना है, ये नोट डाउन करके जरूर लिखिएगा। उसके बाद बोला ट्रिकी क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। अगेन ये 2 चैप्टर्स में कैसे बोला था, इस चैप्टर में भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। लास्ट चैप्टर इज स्पेस मिशंस। अब स्पेस मिशंस इज अगेन न्यूमेरिकल एंड थियरी बेस्ड चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है और थियरी भी है, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एंड एनआर इज नो रिडक्शन, मतलब स्पेस मिशन में भी कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है। वैसे भी है छोटा वेटेज के लिए, चैप्टर भी छोटा है, रिड्यूस करके करने के वाले थे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन साइंस 1। यस, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन साइंस 1। मतलब ऐसे चैप्टर्स में आपको आंख बंद करके आउट ऑफ मिलने चाहिए। मतलब 3 मार्क्स है तो आप आंख बंद करके 3 मार्क्स आपका फाइनलाइज कर दीजिए। इजी चैप्टर से फटाफट लिस्ट से हटा दीजिए करके। सेकेंड पॉइंट कहता है चांस ऑफ आस्किंग न्यूमेरिकल इज वेरी लेस। यस, इन दिस चैप्टर चांस ऑफ आस्किंग द न्यूमेरिकल इज वेरी लेस। हाँ, हालांकि न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेज दिए गए बट न्यूमेरिकल पूछने के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स के लिए उसमें से 1 मार्क तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते तो 2 ही मार्क्स बचते, और 2 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल डाल देंगे तो न्यूमेरिकल पूछने के लिए मार्क्स ही नहीं बचेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल पूछने की। अब ये 3 चैप्टर्स को सर्कल जो मैंने किया था इसका मीनिंग है, दीज सर्कल्स डिनोट्स दैट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दैट इज हॉट क्वेश्चंस
मे बी आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स, मे बी नहीं विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। जो क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, उसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे और जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन रहेंगे, वो इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आपको पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सर्कल किया था। तो ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट और क्वेश्चन एक ही रहता है, ठीक है, बस घुमा के पूछेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड में कोई भी एक एग्जांपल या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम डाल देंगे, बस उसका आंसर उसी कंसेप्ट में छुपा रहेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।